बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशन पर्पसेस के लिए है, इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं पहले इंडेक्स को देखते हैं और फिर जो है ना आगे कुछ स्क्रिप्ट जो कि अच्छे हैं और देखते हैं कि उनमें फ्यूचर में क्या होगा। तो सबसे पहले इंडेक्स को अगर देखें तो इंडेक्स में आज एक एक बड़ी बात यह है कि इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा इन हुए हैं और म्यूचुअल फंड्स ने सेलिंग की है। तो अगर मैं आपको इसका मेरे पास अभी वो डाउनलोड में नहीं है, लेकिन ये है कि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इंडिविजुअल्स ने बहुत ज़्यादा बाय किया है। टैली बेतहाशा इंडिविजुअल्स ने बाय किया हुआ है, ठीक है। म्यूचुअल फंड भी सेलिंग पे हैं और कॉर्पोरेट्स भी सेलिंग पे हैं और ब्रोकर्स भी सेलिंग पे हैं। तो ओवरऑल जो है ना वो एंटिटीज सेलिंग पे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज बाई पे। तो इसका मतलब ये है कि बैंक्स भी बाई पे हैं। इसका मतलब ये है कि शुरू के कुछ घंटे में अपसाइड लग सकती है, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग जरूर आएगी और प्रॉफिट टेकिंग जरूर आएगी। और आपने जो भी स्क्रिप्ट नीचे से खरीदे हुए हैं वो अपना माल पार्शली थोड़ा सेल करना जरूर है, प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लेना। अगर आप लेके बैठे रहेंगे तो वो फिर आपको नुकसान में भी आ सकते हैं, क्योंकि ये PSX जो है ना वो आपका नुकसान 1 सेकंड में कर सकते हैं। मतलब कि जितना गेन आपने 2-3 दिन लगा के किया होता है, वो बंदा का एक आध घंटे में लॉस में चला जाता है। तो प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें अपसाइड पे, जो भी स्पेशली माल जो नीचे लिया हुआ है, जो पुरानी होल्डिंग है वो होल्ड रखें बेसिकली। तो सबसे पहली अब हम आपको डेली व्यू पे देते हैं। डेली व्यू में देखें, कैंडल बहुत स्ट्रांग बनी है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। मैकडी भी नेगेटिव हुआ है, थोड़ा सा मतलब वीक हुआ है और ये भी थोड़ा अपसाइड पे। लेकिन अभी फिलहाल मार्केट को सबसे पहला जो चैलेंज है वो इसने 45 to 150 का क्रॉस मार दिया, ठीक है जी। वो अब इसकी सपोर्ट बन गई है, लेकिन अब मार्केट सुबह उठते ही इंशाल्लाह ताला पहले इसको जो टारगेट आएगा वो 450 का आएगा। देखें, ये बॉलिंजर बैंड से कैंडल्स बाहर जा चुकी थी वीकली बेस पे ना, तो इसने जाहिर बात है अपने बैंड को रिटेन करना है। तो बैंड कह रहा है कि 450 का जो लेवल है ना वहां पे जाके प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, ठीक है, वीकली बेस पे। और अगर ये 450 का लेवल क्रॉस कर देगा तो सबसे उसके बाद जो चैलेंज आएगा वो आएगा 670 का। तो ये दो लेवल्स कल मार्केट को हिट प्रॉबेबली कर सकती है, और लेकिन प्रॉफिट टेकिंग वाले लेवल हैं, तो आपने प्रॉफिट टेकिंग जरूर कर लेनी है इन इन लेवल्स पे ना। हाँ, अगर मार्केट आपको 670 से ऊपर की क्लोजिंग देती है तो फिर नेक्स्ट 400 मतलब कि 46,000 तक मार्केट जो है ना वो अपना टारगेट सेट करेगी और आप दोबारा इन हो सकते हैं, तो जो भी आपने स्क्रिप्ट बेचे हुए हैं। तो ये था जी मार्केट का छोटा सा व्यू और प्रॉफिट टेकिंग के लेवल्स। और नीचे आपका सपोर्ट जो है वो 44,800 पे पड़ी हुई है, और अब 44,800, 45,000 और 150 की इंस्टेंट सपोर्ट जो पड़ी हुई है, ठीक है जी। और आज का पहला स्क्रिप्ट जो हम देखते हैं FNEL। FNEL बहुत सारे लोग पूछते हैं, बड़े सारे लोग इसमें बैठे भी हुए हैं, ठीक है। और अगर हम इसको डेली बेस पे देखें तो आज इसका मैकडी इसमें देखें, अब इसमें दो चीजें हैं। शॉर्ट में बात करूंगा और काम की बात करूंगा। बात ये है कि आपने इसको या तो 7.7 की क्लोजिंग के बाद खरीदना है, या फिर आपने इसको दोबारा जो है वो 7 के पास खरीदना है। यही दो पॉइंट है इसके पर्टिकुलरली। फिर किसी ने नया लेना है, एवरेज आउट करना है, या जो भी कुछ करना है, तो ये दो पॉइंट्स हैं। इन दो पॉइंट्स पे आपको 7.7 पे प्रॉफिट टेकिंग लाजमी मिलेगी। हाँ, अगर 7.7 से ऊपर की ये कैंडल बना गया तो फिर ये आपको 8.5 तक जाता हुआ नजर आएगा। 8.4 और 8.5 का रीजन इसका फिर जाने के टारगेट है। तो ये शॉर्ट टर्म टारगेट है। और अगर इसको वीकली बेस पे देख लें तो वीकली बेस पे इसको चैलेंज का सामना है 8.2 का। वही 8.2 से लेकर 8.4 तक का जो लेवल है प्रॉफिट टेकिंग का लेवल है। हाँ, अगर ये मंडे को या फ्राइडे वाले दिन तक 8.4 से ऊपर की कैंडल बना गया तो एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट वीक भी ये जो है थोड़ा पॉजिटिव परफॉर्म कर देगा। हम इसको वीकली बेस पे भी 8.9 का चैलेंज पड़ा हुआ है। तो ये 2-3 लेवल जिसके जो है ना वो प्रॉफिट टेकिंग के लेवल है, इन लेवल से निकलेगा तो ही ये ठीक होगा। तो ये इसके मोटा मोटा जो है ना वो ओवरव्यू है। मंथली बेस पे देख लें तो मंथली बेस पे इसकी सपोर्ट मतलब कि वही पुरानी सपोर्ट इसकी पड़ी हुई है 7 की, और जो है ना अपसाइड के लिए इसको वही लेवल्स 10.82 इसको मंथली बेस पे जो है ना, ये लॉन्ग बहुत व्यू है। तो इसका ये जो है जी छोटा सा वो है। और इसके बाद बाइकों को देखते हैं। बाइकों को अगर डेली पॉइंट पे देखें तो
ये कल 8.2 को हिट मारेगा, ठीक है। इससे ऊपर की कैंडल बना के ये 2 घंटे की कैंडल सस्टेन कर जाता है तो आपको ये 8.8 तक जाता हुआ मिल जाएगा, ठीक है। 8.8 और 8.9 का रीजन है इसका प्रॉफिट टेकिंग के लेवल है, लेकिन इसका 8.2 भी जो है ना वो प्रॉफिट टेकिंग का लेवल है। 8.1 से लेकर 8.2 इसका प्रॉफिट टेकिंग। इससे ऊपर की अगर ये 2 घंटे कैंडल सस्टेन कर गया तो नेक्स्ट ये इसका टारगेट 8.8 तक का होगा, वरना ये आपको दोबारा 7 के पास जाके मिल सकता है, 7.2 या जितने भी लेवल्स पे नीचे जाके मिल सकता है। छोटे ग्राफ पे देख लें तो इसने 20 DMA से ऊपर कैंडल बनाई है, तो कल ये 8.2 तक का टारगेट आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल में इसको लगेगा। और वीकली बेस पे अगर देख लें तो अभी काफ़ी इसको सफ़र तय करना है, और 9.14 और वीकली बेस पे इसकी सपोर्ट पर रेजिस्टेंस है, और 9.14 और 10.5 ये तो इसके लिए बड़े चैलेंजेस है ना। तो अभी डेली बेस पे शॉर्ट टर्म ग्राफ पे इसको जो है ना वो 8.2 पे और 8.8 पे जाके इसको प्रॉफिट टेकिंग देखनी पड़ेगी। या आप इन लेवल्स के बाद लें इसको, या फिर आप इसको दोबारा 7 के करीब मिलता है तो दोबारा ले सकते हैं। तो ये इसके बाइकों का छोटा सा व्यू। मैकडी वगैरह ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि अभी मार्केट ने सीधे होना है, तो मैकडी वगैरह डिस्कस करने का इतना कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव वो सारे थे और पॉजिटिव की तरफ अपना मूव करते जा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी मैं इसलिए बता रहा हूँ। हैस्कोल को देखें, हैस्कोल का, यार हैस्कोल, हैस्कोल डिफॉल्टर लिस्ट में है, ट्रेडिंग करें बस इसमें, और बैठना इसमें मकसद नहीं है, बस ट्रेडिंग करना इसमें मकसद है। मतलब ये आपको दोबारा 6.6 पे मिले या 6.6 पे कह रहा हूँ, 6 से लेकर 6.3 के पास मिले तो आप ले सकते हैं। ताहम ये 6.75 की क्लोजिंग के बाद आपको फर्दर 50 पैसे की मूव दे सकता है, और 7.2 की क्लोजिंग के बाद ये फिर आगे मूव करेगा। तो ये इसके इन लेवल्स पे आप इसको बेशक ना बाय करें। 7.2 से लेकर 6.8 का रीजन जो है ना, ये इस लेवल पे इसको बाय रिकमेंडेशन नहीं है। या तो इससे ऊपर की क्लोजिंग देने दें, या फिर दोबारा आप इसको 6.1 जो भी इसका लो है, मतलब 6.3 6.19 ये यहाँ पे इसको दोबारा आप ले सकते हैं, और शायद ये आपको मूव दे सकता है। और RSI वगैरह मैकडी वगैरह इसके नीचे की तरफ 50 से नीचे है, तो ये भी आपको दोबारा इस पॉइंट पे अगर मिलते हैं तो अच्छी बाइंग हो सकती है। और लेकिन बैठना नहीं है इनमें, बस आपने डेली का प्रॉफिट बुक करना है, और ये हैस्कोल वगैरह ये बैठने के लिए नहीं है। और उसके बाद ये बेसिकली ट्रेडिंग के लिए है, बस लें और निकलें, लें और निकलें, लें और निकलें। ट्रेड ट्रेड बड़ा फेवरेट स्क्रिप्ट लोगों का बन चुका है। देखें कैंडल जो है ना वो बोलिंजर बैंड से बाहर बन रही थी, आज इसने अंदर कैंडल दी है, और इसकी आपको 43 तक आप मूव देखेंगे। 43.7 के बाद अगर ये 43.7 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो नेक्स्ट इसका टारगेट आपको 20 DMA, 20 में तो बहुत दूर है, 43.7 से ऊपर की ये क्लोजिंग देगा तो आपको पहली प्रॉफिट टेकिंग उसके बाद आएगी 46 के पास। 46 से ऊपर कैंडल बनाएगा तो फिर ये 49 के रीजन में जाके इसकी प्रॉफिट टेकिंग आएगी। तो ये दो लेवल्स हैं इसके एंट्री के। इनके बाद या आप एंट्री करें या प्रॉफिट टेकिंग के या एंट्री के, इन इस लेवल से ऊपर क्लियर होता है कैंडल बना देगा तो आप एंट्री ले सकते हैं, वरना यहाँ पे आके प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। या फिर आपको दोबारा ये 41 या 39 या 38 के लेवल पर मिलता है तो ले सकते हैं आप ना। और 2 आवर्स की कैंडल की 41 पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग दी है इसने, तो इसमें एक्सपेक्टेड है कि इंशाल्लाह ताला ये कल पहले 2 घंटे में थोड़ी ऊपर कैंडल बनाएगा, और प्रॉफिट टेकिंग ऊपर अगर मार्केट नेगेटिव होनी हुई तो ये नीचे आएगा, अदरवाइज ये 43.7 पे जाके इसकी प्रॉफिट टेकिंग आएगी। तो 43.5 43.7 तो ये लेवल्स जो है ना इसके प्रॉफिट टेकिंग के लेवल्स हैं, और या फिर इन लेवल्स के बाद आप बाय करें। ये ऊपर की तरफ आया है, RSI ये भी वीकन हुआ है, तो ये सारी बातें इतने दिनों से उसका शिकार था, तो इसमें जो है ना ये प्रॉफिट टेकिंग, लेकिन आप प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है जी, इसमें बैठना नहीं है कि मतलब कि ये आप समझेंगे ये 50 लगा देगा या कुछ लगा देगा, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग मेरे ख्याल में बेहतर है। आप कुछ लेवल्स पे आके प्रॉफिट टेकिंग करें, यहाँ उससे ऊपर की क्लोजिंग देता है तो दोबारा ले लें, ठीक है। तो जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं अगर कोई इसको फॉलो करना चाह रहा है तो। उसके बाद यूनिटी देखें, यूनिटी ने भी बड़ी अच्छी मूव दी है, और इसने 38 का अपना जो लो था वो मेंटेन किया, 29 का सॉरी
29 का ये लो एक्सपेक्टेड था, इसका बॉलिंजर बैंड से बाहर जा चुका था। ताहम इसकी जो इंस्टेंट अब प्रॉफिट टेकिंग आएगी वो 33.4 के ऊपर आएगी। इस लेवल से अगर ये ऊपर 2 घंटे सस्टेन कर गया तो ये आपको 35.5 तक में भी एक्सपेक्टेड है कि ये मूव बनाएगी, ठीक है। और डेली लेवल पे इसने 2 और की कैंडल पे बड़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग तगड़ी कैंडल बनाई है। तो इससे एक मतलब ये है कि ये आपको 35 की तरफ जाता हुआ मिल सकता है। 34.5 इसका प्रॉफिट टेकिंग का लेवल है। इससे ऊपर अगर बनाता है कैंडल कल तो फिर ही आपको 36 तक जाता हुआ मिलेगा। अदरवाइज आपको ये नहीं, अगर मार्केट नेगेटिव होगी तो ये भी घट सकता है, मार्केट किसी को भी नीचे धक सकती है अभी। तो ये है जी इसके प्रॉफिट टेकिंग के लेवल। इसको जरा वीकली देख लें हम। वीकली बेस पे इसको आपको 35 से ऊपर की क्लोजिंग देनी है फर्दर अगले वीक की अपसाइड के लिए। अदरवाइज इससे नीचे नीचे दोबारा ये जो है ना प्रॉफिट टेकिंग की तरफ आ जाएगा। तो बेहतर ये है कि नीचे से लें, ऊपर पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर लें, थोड़ा बहुत रख लें, प्रॉफिट टेकिंग कर लें, नीचे मिलता है फिर ले लें, फिर प्रॉफिट टेकिंग कर लें। तो इस तरह करके आप इसके सपोर्ट और एंट्री रेजिस्टेंस लेवल से प्ले कर सकते हैं। और उसके बाद हमेनल ने देखें 5.9 का लो, 5.7 का लो लगाया था, इतना लो ये गिर चुका था। और इसकी मंथली सपोर्ट इसकी 5.7 की 3 मई को इसने लगाया था। 3 मई के बाद इसने 9.28 का हाई बनाया और उसके बाद इसने जो है ना वो प्रॉफिट टेकिंग इसमें दोबारा आ गई। तो इसने ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने बाद दोबारा अपना लो लगाया था, यही वाला 5.7 का। जिन्होंने उस लेवल पे लिया वो प्रॉफिट एंजॉय कर रहे होंगे। खैर इसका प्रॉफिट आप बुक कर लीजिएगा 6.7 से 6.9 के दरमियान में। और मतलब 6.5 से ऊपर ना आप इसको पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करते रहें, थोड़ा थोड़ा करके निकलते रहें। 6.8 से ऊपर की क्लोजिंग इसको 7.2 7.4 तक लेके जाएगी। हम ये इसके प्रॉफिट टेकिंग के लेवल अब अप्रोच कर रहे हैं जहाँ से ये बड़ी मुश्किल लेता है ना आगे एंटर होने की। तो 6.8 के पास जाके इसमें अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग आएगी। तो अगर ये लेवल ये अग्रेसिवली कर गया आगे तो शायद ये 7.4 और 7.6 तक भी पहुंच सकता है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन मार्केट के क्या करता है ये। डेली बेस पे इसको देखें तो अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पे क्लोज हुआ है और 6.7 वही मैंने जो आपको लेवल बताया वहां पे जाके प्रॉफिट टेकिंग आएगी। इससे ऊपर की कैंडल बनाएगा 7.4 7.6 के लेवल इसके लिए खुल जाएंगे। वेव्स देख लें तो जी वेव्स ने अपने कोरोना के टाइम का लो लगाया और वहां से वापसी हुआ। अभी इसका वही सब स्क्रिप्ट्स का वही हाल है। 19.6 मेरे ख्याल में ये कल अबूर कर देगा इस लेवल को। 21 इसका टारगेट हो सकता है। 21.4 21 से ऊपर आपको जैसे लगता है तो आप इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, शायद ही आपको दोबारा नीचे मिल जाए। तो ये था जी। और वीकली बेस पे इसको देख लें तो वीकली बेस में ये बॉलिंजर बैंड से टोटल आउट हो चुका था, तो इसने बैंड को रिटेन किया वीकली बेस पे। तो हो सकता है कि ये 21.4 वो जो मैं टारगेट आपको बता रहा हूँ वो उस लेवल को ये हिट करे वीकली बेस पे भी। और अगर 21 22 पे क्लोजिंग दे देता है वीकली बेस पे तो फिर इसका अगला वीक भी अच्छा होने की एक्सपेक्टेशन है। मतलब ये 25 26 तक अप्रोच कर सकता है नेक्स्ट वीक अगर ये 22 की क्लोजिंग दे देता है तो। हाँ 22 की क्लोजिंग दे देता है तो ये था जी मेरे लिए मेरी तरफ से आपके लिए थोड़े से स्क्रिप्ट और उनका एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।